हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत। और आज की इस वीडियो में हमारे पास जो सेट है वो है माइक्रोटेक का। इसका मॉडल नंबर होगा ई बी 700 करके इसका मॉडल नंबर होगा। इसकी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने इन्वर्टर की जो वायर है हमने बैटरी की वायर में पॉजिटिव में कनेक्ट की हुई है, और जो इन्वर्टर की नेगेटिव है उसे भी हम बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि बैकअप मोड पे हमारा ये सेट है। और अब हम इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं जो कि आउटपुट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, इसकी आउटपुट सॉकेट में हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए बल्ब हमारा अच्छी तरीके से ऑन है, और जो हमारा सेट है वो बैकअप मोड पे अच्छे से ऑन ऑफ कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ कर रहा है, यानी कि देखिए, और ये बैकअप मोड पे अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे हम इसमें मेन 220 इन करते हैं हमारी आउटपुट बंद हो जाती है। तो अब हम आपको मेन 220 के साथ इसे कनेक्ट करके चेक करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बैकअप मोड पे अच्छे काम कर रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे मेन 220 इन की अपने इन्वर्टर में डाली, मेन्स ऑन तो हो चुका है लेकिन इसकी आउटपुट चली गई है। देखिए फिर से बंद कर देते हैं सेट को, यानी मेन 220 को बंद कर देते हैं। अब देखिए इसकी आउटपुट आ गई है और सेट हमारा बैकअप मोड पे आ गया है। और फिर से एक बार हम ऑन करते हैं मेन 220। अब देखिए मेंस आ गया है, आउटपुट चली गई है, और यहाँ पे जो चार्जिंग की एलईडी है वो भी ऑफ हो गई है, यानी चार्ज भी नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ इसकी आउटपुट भी मेन से कनेक्ट करने पे बंद हो जाती है। तो दोस्तों यही इसकी समस्या है, आपने देख ही लिया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे हम मेन 220 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आउटपुट इसकी बंद हो जा रही है, और हमसे मेन 220 डिस्कनेक्ट करने पे हमारी आउटपुट ऑन हो जा रही है। तो यही दोस्तों इसकी समस्या है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। सबसे पहले हम इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और इसकी आउटपुट वगैरह निकाल लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम दोस्तों जो हमें दिख रही है, हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है उसके ठीक बगल एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसके साइड में थोड़ी सी स्पार्किंग दिख रही है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यही हमको देखने को मिली। जो आप देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बगल ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस पर थोड़ी सी स्पार्किंग हुई है। और ये हमारा दोस्तों CN100 ट्रांजिस्टर लगा होता है माइक्रो के ठीक बगल, जो कि ये हमारी जो रिले है ये इसे ऑन ऑफ करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ट्रांजिस्टर को ही चेक करेंगे, क्योंकि स्पार्किंग यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिख रही है। तो हम मल्टीमीटर की एक वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं उसके इमीटर पे, और एक कनेक्ट कर लेते हैं कलेक्टर पे। फिर देखते हैं, ये देखिए 000 आ रहा है, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये फुली शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम मल्टीमीटर की जो ब्लैक वायर है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं बेस पे, और दूसरी वाली हम कलेक्टर पे, और इस पर देखते हैं। ये देखिए इस पर भी हमारा 000 आ रहा है। मैं ठीक से कनेक्ट कर लूँ मल्टीमीटर को, हिला, ये देखिए इस पर भी 000 आ रहा है। यानी दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये फुली शॉर्ट हो गया है। तो चलिए अब हम सेट को अच्छे तरीके से ओपन करके उसके बाद चेक करते हैं कि ट्रांजिस्टर के साथ में और कुछ हमारा ख़राब हुआ है या हमारा ट्रांजिस्टर ही ख़राब हुआ है। तो जितने हमारे जैक थे दोस्तों, ट्रांसफार्मर ड्रेन के जो वायर थे, हम उन सभी को अच्छे से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कार्ड को निकालेंगे बाहर। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, रिले जो हमारी लगी हुई है उस पर भी थोड़ी सी स्पार्किंग दिख रही है। और दोस्तों इसके पहले भी शायद कहीं ये रिपेयर होने के लिए गया होगा, इसके पहले भी इसमें कुछ रिपेयरिंग दिख रही है, यानी कि सेम चीज़ रिपेयर है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो भी रिपेयर है, और साथ में जो रेजिस्टेंस है वो देखिए नीचे से लगाई हुई है, और उसका जो जिनर है हमारे रिले के बगल है वो भी बाहर से लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। यानी कुछ कंपोनेंट दोस्तों आगे से नहीं पीछे से सोल्डिंग किए हुए हैं। और जो इसका ये जिनर आप देख रहे हैं 18 वोल्ट का होता है, रिले के पास लगा होता है। ये जिनर भी दोस्तों आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है शॉर्ट दिखा रहा है, सबसे पहले हम इसी को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम और आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लिया है, और ये हमारा जो इसका नंबर होगा CN100 करके इसका नंबर होगा। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा दोस्तों हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बाहर से कंपोनेंट दिख रहे हैं, यानी कि जो इसके पीछे कंपोनेंट हमारे सोल्डिंग है, उन सभी को हम आगे से लगा देंगे। लेकिन उससे पहले
हम इसमें अच्छे से पेट्रोल से या थिनर से, जो भी आपके पास हो उससे अच्छे तरीके से, जहाँ पे आपको स्पार्किंग दिखे या फिर जहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया है देखिए, उन सभी को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा, इसकी जो प्रिंट वगैरह ब्रेक हुई होगी वो आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब रिले के जो बगल हमारा जिनर लगा होता है उसे हम चेक करते हैं, क्योंकि जिनर भी यहाँ पे पीछे से लगा हुआ है, जिनर को भी हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो जिनर डायोड है ये भी पूरी तरीके से फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, 000 आ रहा है, यानी कि जिनर भी हमारा दोस्तों ख़राब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो भी ख़राब हो गया है। तो अब हम जिनर को भी बाहर कर लेंगे और इसे भी हम चेंज करेंगे, और पीछे से सोल्डरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सामने ही से लगाएंगे। तो ये देखिए ये जिनर है दोस्तों, तो हमने जिनर को भी बाहर निकाल लिया और ट्रांजिस्टर को भी बाहर निकाल लिया है। और बाकी रिले में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप रिले वगैरह अच्छे से चेक कर लें, प्रॉब्लम आपको मिले तो रिले भी चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम केवल जो जिनर थी और ट्रांजिस्टर था वही दो दिखी, रिले एकदम फ्रेश दिख रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर डाल देंगे जो कि हमारा CN100 था, तो उसे हम अच्छे तरीके से अपनी PCB में फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो नंबर है दोस्तों वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख गया होगा। इसका नंबर है TCNL100 करके, और ये CN100 के नाम से मार्केट में आप बोलोगे दुकान पे जाके कि CN100 ट्रांजिस्टर हमें चाहिए, तो यह आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों इसे अपनी PCB में अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने PCB को फिर से माउंट कर देते हैं। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसे हम अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। इसकी जो लेग वगैरह बढ़ी हुई हैं उन सभी को हम कट करके निकाल देंगे। और दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं और जो जिनर हमारा बाहर से लगा हुआ दिख रहा था, इसे हम निकाल के ऊपर से लगा देंगे, पीछे से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो इसे हमने दोस्तों लगा दिया है। जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसे हमने रिप्लेस कर दिया है। और जो आप जिनर देख रहे हो, जिनर डायोड, ये देखिए ये 18 वोल्ट का हमारा होता है, और हमने इसे भी रिप्लेस कर दिया है। जो पीछे से लगा था उसे हमने अच्छे तरीके से, जैसा पहले लगा था उस तरीके से हमने लगा दिया है। और अब हम फिर से सेम उसी तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमने सेट कनेक्ट किया था बैटरी के साथ। बल्ब हमारा ऑन हो गया है, देखिए इन्वर्टर हमारा अच्छे से ऑन ऑफ कर रहा है। फ़िलहाल पहले से ही ऑन ऑफ कर रहा था अच्छे से, आउटपुट तो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी मेन में प्रॉब्लम थी। तो अब चलिए इसमें मेन डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने मेंस कनेक्ट कर दी है, और आउटपुट इसकी देखिए, आउटपुट बिल्कुल नहीं बंद हुई है। और यहाँ पे देखिए मेंस की LED ग्लो कर गई, और जो चार्जिंग पहले नहीं हो रही थी वो चार्जिंग भी होने लगी। यहाँ पे फिर से हमने बंद करके चालू किया, और देखिए मेंस ऑन हो चुका है और चार्जिंग की LED भी ब्लिंक कर रही है। और फिर से डिस्कनेक्ट करके बंद कर देते हैं इसे। तो एक बार फिर से मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बैकअप मोड पे है और आउटपुट भी अच्छे से आ गई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हैं।